Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने अनदर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बी फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 3 से यूनिट 5 के जो भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। मैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए। मेरी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सो पहले बात करेंगे थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और थर्ड यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस। और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट इज डिफाइन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कंपाउंड्स का नाम बताइए विच कैन बी एसिड बाय द डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का यूज करके ऐसे किया जा सकता है जिनका, तो वो हो गया। नेक्स्ट इज डिफाइन डाई एजोटोनियम सॉल्ट इन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में डाई एजोनियम सॉल्ट क्या होता है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक। नेक्स्ट जो टॉपिक थर्ड यूनिट में है वो है ग्रेविमेट्रिक, प्रिंसिपल, स्टेप्स, प्योरिटी, ये सब है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। डिफाइन को प्रेसिपिटेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि को प्रेसिपिटेशन क्या होता है। डिफाइन पोस्ट प्रेसिपिटेशन, दैट्स 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन प्रेसिपिटेंट, ये भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये सारी तीनों क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के टाइप हैं। आपसे भी पूछ सकते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की 3 डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड द वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक बन सकता है जो आपके उसमें हो सकता है वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मेटल आयन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लाइकोनेट। सो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज डिफाइन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या होती है। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है उनके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के नेम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन सेंट्रल मेटल आयन एंड लीजेंड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लीजेंड क्या होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन मास्किंग एजेंट एंड डीमास्किंग एजेंट्स विद एग्जांपल्स इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उनमें मास्किंग एजेंट्स एंड डीमास्किंग एजेंट्स, इन दोनों में क्या क्या इनकी एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लीजेंट्स विद एग्जांपल। ये सारे चारों लीजेंट्स की एग्जांपल्स दीजिए आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन चिलेशन एंड चिलेटिंग एजेंट्स विद एग्जांपल। चिलेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं। डिफाइन सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स विद एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। और थर्ड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड, फजान मेथड। ये चारों जो डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं। डिफाइन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, डिफाइन मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड एंड डिफाइन फजान मेथड। वो सारे मेथड्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस आर द सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फोर्थ यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट इज डिफाइन रिडॉक्स टाइट्रेशन। डिफाइन रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है उसको डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। डिफाइन आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री। आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस which is asked many times in the final exam. Next question can be the define serimetry, brematometry and serimetry. सेरीमेट्री दो बार आ गया, सो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। सेरीमेट्री, ब्रेमोमेट्री, डाइक्रोमेट्री भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन डाइक्रोमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, दैट इज अ फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट का जो टॉपिक है दैट इज कंडक्टोमेट्री। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, डिफाइन कंडक्टोमेट्री क्या होती है, डिफाइन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। दिस थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये चारों जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, उन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, नेम बताइए, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन के मेजर करने के लिए हम कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक सोल्यूशन। क्लियर, उसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं है, पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री इज अ टॉपिक। सो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, डिफाइन पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड विद एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड नेम द वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इसमें जो 4, 5, 6 जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इनकी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स में क्या डिफरेंस होता है, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, है ना, ये सारे। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा पोलैरोग्राफी। सो पोलैरोग्राफी में आपसे क्या क्या पूछा सकता है, डिफाइन पोलैरोग्राफी, डिफाइन पोलैरोग्राम और पोलैरोग्राफिक कर्व। ठीक है, एंड ये भी पूछा जाता है डिफाइन राइट इल्कोविक इक्वेशन जो है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई मर्करी इज यूज एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड इन द पोलैरोग्राफी। सो दिस आर द 3 or 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द पोलैरोग्राफिक एनालिसिस। सो आई होप मेरी ये वीडियो से आपको यूनिट 3 से लेकर यूनिट 5 में जो भी एनालिटिकल टेक्निक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो, चाहे वो पोलैरोग्राफी हो, चाहे वो कंडक्टोमेट्री हो, है ना, उन सभी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका आइडिया जरूर हो गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। दे आर द ह्यूज चांसेस ऑफ such type of the questions in your final PTU exams of 2 marks. So I hope मेरी ये वीडियो आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की तैयारी में हेल्प करेगी। इसीलिए मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए और अपडेट्स और नोटिफिकेशन जानने के लिए रिलेटेड टू द फार्मा, आप मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं अगली वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।